Hello students, welcome to M Education Zone. Once again I am here in front of you with my new video. So in this video I will explain third part of the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो आज हम उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर. So this topic is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. तो जो रशियन रेवोल्यूशन आपने पढ़ी और जो यूएसएसआर था यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, तो इसका जो ग्लोबल प्रभाव था वो क्या था, यानी कि पूरे संसार में इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका हम इस पे पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव्ड द वे ऑफ बोल्शेविक्स टू पावर. तो बोल्शेविक्स हमने देखा था इससे पहले इसके व्लादिमीर लेनिन थे, उसके बाद इसमें स्टालिन आए. तो ये जो बोल्शेविक पार्टी थी इसने ही जो सोशलिस्ट था उसको ये फॉलो करती थी. तो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप, तो जितनी भी वहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में, वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं करती थी बोल्शेविक्स को, जिनके पास इस समय पावर थी. However, the possibilities of a workers' state fired people's imagination across the world. लेकिन इनका जो सोचने का तरीका था, इनके जो एक वर्कर्स स्टेट यानी कि जो वर्कर्स का एक ऐसा साम्राज्य यानी कि समाजवाद जहाँ पे हो, इस इमेजिनेशन ने पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. इन मैनी कंट्रीज, और कई कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज वर फाउंड, और कई कंट्रीज़ में देखिए इसके बाद कई कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ इस्टेब्लिश्ड हुई. जैसे द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी पार्टी बनी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. इससे प्रभावित होकर द बोल्शेविक्स इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, और जो ये बोल्शेविक्स थे इन्होंने इनकरेज किया कॉलोनियल पीपल को फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, कि वो भी उनके जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने प्रयोग किए उन्हें फॉलो करें. मैनी नॉन रशियन, जो कई नॉन रशियन थे फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ द स्टेट. तो कई ऐसे समूह जो नॉन रशियंस थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया यूएसएसआर की एक कॉन्फ्रेंस में, द पीपल्स ऑफ द स्टेट्स, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड द बोल्शेविक फाउंडेड, और जो बोल्शेविक थे उन्होंने फाउंडेड किया एक कमिटन जिसे बोला जाता था एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज. तो ये क्या थी, एक अंतर्राष्ट्रीय यूनियन थी किसकी, जो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज थी उनकी एक संस्था थी ये. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर's कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, और देखिए कई जो लोग थे उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी, जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्क्स ऑफ द स्टेट. इनमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त की. बाई द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद, जब ये शुरू हुआ 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ, 1945 में. आपको याद होगा जब जो अमेरिका था उन्होंने एटम बम गिराया था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी में. तो ये शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 को. तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे ये भी बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ग्लोबल फेस. तब तक जो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
उसने क्या किया, जो सोशलिज्म था उसे एक ग्लोबल फेस और एक वर्ल्ड स्टेचर यानी कि एक पूरी दुनिया में एक ऊंचाई पर वो ले आए, यानी कि हर तरफ दुनिया में सोशलिज्म की बातें होने लगी, समाजवाद की बातें होने लगी। येट बाय द 1950s, यानी कि 1950s के बाद क्या हुआ, इट वॉज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर नॉट इन कीपिंग विद द आइडल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा कंट्री में कि जो यूएसएसआर है, हालांकि बात तो ये करती है सोशलिज्म की, बट ये पूरी तरह उसके जो भी सिद्धांत होते हैं, आइडियल्स होते हैं रशियन रेवोल्यूशन के, उसे फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी वो सोशलिज्म के लिए ही हुई थी रशिया में। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज recognized that all was not well in the सोवियत यूनियन। और इसके बाद ये भी जो पूरी दुनिया में चल रहे थे वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट, तो उन्होंने भी ये माना कि जो सोवियत यूनियन है वहाँ पर सभी बातें ठीक नहीं चल रही हैं। हालांकि बात करते हैं समाजवाद की, लेकिन पूरी तरह से समाजवाद वहाँ पर नहीं आया हुआ है। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक बैकवर्ड कंट्री रशिया एक पावर बन चुकी थी उस टाइम पे। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। और इसका जो एग्रीकल्चर था वो बहुत डेवलप हो चुका था, और जो वहाँ के पुअर पीपल थे, पहले गरीब लोग थे, वो भरपूर उन्हें भोजन मिल रहा था, यानी कि भूखमरी भी नहीं थी अब वहाँ पर। बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात थी वहाँ पर, जो लोग थे वहाँ पर, सिटीजन्स थे, वहाँ के नागरिक थे, उनके जो भी फ्रीडम्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स, वो उन्हें डिनाइड किया गया, उन पे काफ़ी रोक लगाई गई थी। एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़। और देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ था, जो उनकी रिप्रेसिव यानी कि जो उनकी अत्याचार वाली पॉलिसीज़ थी लोगों के साथ, तो वो भी जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ था यहाँ पर, जो कलेक्टिवाइजेशन में भी आपने पढ़ा कि कैसे उनसे काम करवाया गया और प्रेशराइज किया गया उन्हें। तो ये चीज़ें वहाँ पर जो थी वो पूरी तरह सोशलिज्म को फॉलो नहीं कर रही थी, क्योंकि सोशलिज्म ये कहता है कि ऑल आर इक्वल बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। लेकिन 20th सेंचुरी के ख़त्म होने के समय द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिनाइड थ्रू इट वॉज रिकग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल स्टिल इंजॉय रिस्पेक्ट अमंग द पीपल। तो देखिए क्या हुआ, एंड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20th सेंचुरी के अंतिम समय तक जो यूएसएसआर की रेपुटेशन थी पहले, क्योंकि ये पहले सोशलिज्म के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी रेपुटेशन क्या होने लग गई, डिनाइड, बहुत ही घटने लग गई, कम होने लग गई। बट उसके बाद भी क्या हुआ, रिस्पेक्ट इसकी तो कम हो गई, लेकिन वहाँ पर जो इट्स पीपल, जो वहाँ के लोग थे, वो अभी भी जो सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म समाजवाद के जो भी सिद्धांत थे उन्हें अभी भी फॉलो करते थे, इंजॉय करते थे, उसका सम्मान अभी भी करते थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन यहाँ से जो सोशलिज्म आया, तो जो भी कंट्रीज़ थी इससे बाहर, उन्होंने भी क्या किया, इस पर पुनः विचार किया, सोशलिज्म पर, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, और इसकी मांग पूरे विश्व में फैल गई समाजवाद की। लोग अब इंडिविजुअल राइट्स चाहने लगे थे। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि कैसे यूएसएसआर का जो सोशलिज्म था उसने पूरे संसार को प्रभावित किया। राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इंडिया में भी देखिए रशियन रेवोल्यूशन पे काफ़ी लिखा गया। अमंग दोज द रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस। तो जो रशियन रेवोल्यूशन थी, जिससे समाजवाद आया, सोशलिज्म आया,
उसने कई भारतीयों को भी इंस्पायर किया। सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, तो कई भारतीयों ने क्या किया, अटेंड की, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी अटेंड की, वहाँ पे पढ़ाई की। बाय द मिड 1920s, यानी कि मिड 1920s के बाद द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया, तो इंडिया में भी देखिए कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, इसके जितने भी मेंबर थे ज़्यादातर टच में रहे, किसके, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच में रहे। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया, तो कई भारतीय जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो यहाँ के यानी कह सकते हैं जो नेता थे और काफ़ी महापुरुष लोग थे, वो भी सोवियत ये रशिया गए इस सोवियत के इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से जानने के लिए। अमंग देम जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हीं में से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर, दे ऑल्सो विजिटेड रशिया। हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म, देखिए इन्होंने भी सोवियत का जो सोशलिज्म था उसे लिखा। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन दीज बुक्स। इन इंडिया रेटिंग्स गेव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया, तो यहाँ पर भी जो राइटर्स थे उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी सोवियत रशिया पे, वहाँ के सोशलिज्म पे, इन हिंदी। अगर बात करें हिंदी की बुक्स की तो आर.एस. अवस्थी एक राइटर थे जिन्होंने रोट इन 1920 टू 1921, इन्होंने लिखा रशियन रेवोल्यूशन। कौन कौन सी थी, रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर, और उसके बाद द रेड रेवोल्यूशन। तो ये किसकी बुक्स हैं, ये हैं आर.एस. अवस्थी की। एस.डी. विद्यालंकर रोड द रीबर्थ ऑफ रशिया, तो जो एस.डी. विद्यालंकर थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी, द रीबर्थ ऑफ रशिया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, और दूसरी इनकी बुक थी द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। देयर वॉज मच दैट वॉज राइटिंग इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु, और इसके अलावा काफ़ी बुकें बंगाली, मराठी, मलयालम और तमिल और तेलुगु में भी यहाँ पर लिखी गई। जो रशिया का जो सोशलिज्म था उस पर, वहाँ का जो कम्युनिस्टिज्म था उस पर भी वहाँ पर काफ़ी बुक्स लिखी गई इंडिया में। तो ये चीज़ें, ये बुक्स आप याद रखिएगा कि कौन सी किसने। सो स्टूडेंट, एज यू न्यू दैट many Indian writers they wrote about Russian Revolution also. So many Indians they traveled in Russia also, and they shared their experiences. So here one experience, तो आप लोग देख सकते हैं, an Indian arrives in सोवियत रशिया in 1920। तो 1920 में क्या हुआ, एक इंडियन भारतीय व्यक्ति जो सोवियत गया तो उसने वहाँ पर कैसा देखा, क्या अनुभव किया, कैसे लोग देखे, तो उसका यहाँ पर दिया गया है एक विवरण। He wrote that for the first time in our lives we were seeing Europeans mixing freely with Asian। तो वो कहता है कि पहली बार मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखा जब यूरोपियंस मिक्सली फ्रीली विद एशियंस, यानी कि यहाँ पर जो था कि पूरी उसने इक्वालिटी देखी, जो यूरोपियन लोग थे वो एशियन के साथ बिल्कुल मिले हुए थे, कोई भेदभाव नहीं था। ऑन सीइंग द रशियन मिंगलिंग फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वी वर कन्विंस्ड दैट वी हैड कम टू अ लैंड ऑफ रियल इक्वालिटी। तो वो ये भी कहता है कि वहाँ पर ये दृश्य देखकर कि जो रशियन लोग हैं वो फ्रीली वहाँ पर रह रहे हैं बाकी और भी कंट्रियों के लोगों के साथ, तो उसने कहा कि वो उसे ऐसा लगा वहाँ पर कि यही सच्ची इक्वालिटी है, यही समानता उसे वहाँ पर दिखाई दी। तो आप भी देख सकते हैं कि कितनी वहाँ पर जो इक्वालिटी थी वो मौजूद थी। वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट, तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर देखा फ्रीडम इन स्पाइट
of their poverty imposed by the counter revolutionaries and the imperialists, the people were more jovial and satisfied than ever before. तो इससे पहले जैसे वहाँ पर जो पहले से समाजवादी लोग हुआ करते थे, उसके बीच जो लोगों में पूरा समाजवाद नहीं था, तो अब लोग वहाँ पर अपनी लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाई थे। द रेवोल्यूशन हैड इंस्टॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड फेयरलेसनेस इन देम। तो जो रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन, इससे पहले देखिए वहाँ पर जो लोग थे उनमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, जो साम्राज्यवादी था, इंपीरियलिस्ट जो वहाँ पे थे। तो लेकिन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, देखिए वहाँ पर जो लोग थे उनमें कॉन्फिडेंस और फेयरलेसनेस, यानी कि वो अब निडर होकर अपनी बात रख सकते थे, ऐसा उसे दृश्य दिखाई दिया। The real brotherhood and mankind would be seen here among these people on 50 different nationalists. No barriers of caste and religion hindered them from mixing freely with one another. तो वो बताता है जो इंडियन वहाँ पे गया कि वहाँ पर सभी लोग मिक्स थे, कोई भी उनके बीच कास्ट, कोई भी रिलीजन, इस टाइप की कोई भी बात नहीं थी कि वो एक दूसरे से भेदभाव करते, कोई भी बैरियर नहीं था ऐसा। एवरी सोल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओरेटर। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बदल चुके थे एक वक्ता में, कुशल वक्ता में, जो अपनी बात फ्रीली बोल सकते थे, जैसा कि पहले साम्राज्यवाद में नहीं था। वन कुड सी अ वर्कर, अ peasants और अ सोल्जर रैंकिंग लाइक अ प्रोफेशनल लेक्चरर। तो वहाँ पर उसने देखा इंडियन ने कि वहाँ पर जितने भी ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, किसान हैं, सोल्जर्स हैं, वो यानी भाषण दे रहे हैं, रैंकिंग यानी भाषण दे रहे हैं वो लाइक अ प्रोफेशनल लेक्चरर, यानी जैसे एक प्रोफेशनल लेक्चरर भाषण देते हैं, बताते हैं, वैसे ही वो अपने विचार भी वहाँ पर रख रहे थे। और यही क्या था वहाँ पर जो सबसे एक समाजवाद का जो सजीव रूप उन्हें दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर हर कोई फ्री था अपनी बात रखने के लिए। तो ऐसा दृश्य देखा एक इंडियन ने वहाँ पर जाकर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ समाजवाद फैला हुआ था इन सोवियत रशिया। एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920। इसके बाद हम रविन्द्रनाथ टैगोर रोट फ्रॉम रशिया इन 1930। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने रशिया में लिखा इन 1930। मॉस्को अपीयर्स मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स। तो वो कहते हैं कि जो मॉस्को है ये ज़्यादा साफ सुथरा नहीं दिखाई देता है देन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स। बाकी जो यूरोपियन कैपिटल्स हैं, राजधानियाँ, उससे ये ज़्यादा साफ सुथरा तो नहीं दिखाई देता है। नन ऑफ दोज हरिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स लुक स्मार्ट। और ना तो कोई जैसे वहाँ पर लोग हैं बहुत यानी कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं वर्कर्स, अलॉन्ग द स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स पे हैं, लुक स्मार्ट, ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाई देते हैं। द होल प्लेस बिलोंग्स टू द वर्कर्स। और ज़्यादातर वो कहते हैं कि यहाँ का जो स्थान है वो किससे बिलोंग है, वर्कर्स से, जो मजदूर वहाँ पर रहते हैं। Here the masses have not in the least been put in the shade of the gentleman। तो जेंटलमैन यहाँ पे आए रईसों के लिए, जो सेठ वहाँ पे हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो मजदूर हैं, वो जो यहाँ पर रईस लोग हैं उनकी छाया में दबे हुए दिखाई नहीं देते, यानी कि वो फ्री हैं, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। Those who lived in the background for ages कम फॉरवर्ड इन द ओपन टुडे। तो वो कहते हैं कि जो लोग कई सालों से जिनकी ज़िंदगी बहुत, जिनमें सुधार आवश्यक था, जो दबे हुए बहुत, जिन्हें पहले से जिनका बहुत शोषण हुआ, ऐसे लोग अब सामने आ रहे थे फ्रीली, वो किसी से दबे हुए नहीं थे, अब वो खुल के जी रहे थे। आई थॉट ऑफ द पेजेंट्स एंड वर्कर्स इन माई ओन कंट्री। और वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था पेजेंट्स एंड वर्कर्स, यानी कि किसानों और वर्कर्स के बारे में, इन माई ओन कंट्री, यानी कि मेरी खुद की कंट्री में।
तो ऐसा दृश्य देखकर वहाँ के मजदूरों और मजदूरों को देखकर, उनकी हालत को देखकर कि वो किस तरह फ्री हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर सोचते हैं इंडियन के जो पेजेंट्स और वर्कर हैं उनके बारे में, और कहते हैं इट ऑल सीम्स लाइक द वर्क ऑफ जीनी इन द अरेबियन नाइट्स। तो और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारा जो काम है वो किसी जीनी का है। यानी कि देखिए, ये सच में तो जीनी का काम नहीं है, लेकिन यही क्या है असली सोशलिज्म जो उन्हें वहाँ पर दिखाई दिया। यानी कि जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति क्या है, आज़ाद है, वो किसी के प्रेशराइज में काम नहीं कर रहा है वहाँ पर। हेयर ओनली अ डिकेड्स एगो दे वर एन इलेटरेट। और वो कहते हैं कि अभी कुछ दशक पहले ही ये क्या थे, इलिटरेट थे, हेल्पलेस थे और हंग्री थे, एज आर ओन मासेस। जैसे हमारे देश के लोग हैं वैसे ही वो भी क्या थे, अशिक्षित थे, और उन्हें किसी तरह की हेल्प नहीं मिल रही थी, और वो बहुत ज़्यादा भूखमरी के शिकार थे। हु कुड बी मोर astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they have removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years। और वो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर एक कहते हैं कि मैं काफ़ी भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कैसे यहाँ रशिया में लोगों ने कुछ ही सालों में उनका जो इग्नोरेंस था, उनकी परवाह नहीं की जाती थी और वो हेल्पलेस थे, तो इस पहाड़ को जो उन पे के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ थे उन्होंने उखाड़ फेंका। लेकिन अभी भी इंडिया में ऐसी परिस्थितियां मौजूद नहीं हुई हैं। अभी भी यहाँ पर वो कहते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है वो अभी भी यहाँ पे है और वो समानता भी नहीं आ पाई है। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर एंड्स हियर। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। सून आई विल present here with my new video and I will summarize this chapter। तो जल्दी ही मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इस चैप्टर को मैं पूरा समराइज करूँगा, शॉर्ट में आप सभी को उसके इस चैप्टर के बारे में बताऊँगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।